हे गाइस, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं रहस्य के पार। और इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लास्ट एपिसोड का रीकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अरोरा ने बुलेट्स रेडी करवा लिए थे दी ओरिजिनल फैमिली को मारने के लिए। वही हम देखते हैं डवीना को वार्निंग मिल चुकी थी कि उसको कोल को जल्द से जल्द बचाना होगा, वरना एंसेस्टर्स उसको और तड़ पाएंगे और शायद उसको खत्म भी कर दें। और वहीं हम देखते हैं मार्शल बन चुका था लीडर स्ट्रिक्स की कम्युनिटी का, और आया को वो बहुत पसंद आ रहा था। और आया का प्लान था दी ओरिजिनल से अपनी साइड लिंक को हटाना, जिससे कि वो आजाद हो सके और ओरिजिनल वैम्पायर के मरने पे उनके कोई असर ना हो। ये सब देखा लास्ट एपिसोड में। और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो गाइस, जितने ज्यादा लाइक उतनी वीडियो जल्दी आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। हम पहले सीन में देखते हैं कि सब लोगों को पता चल चुका है कि अरोरा ने व्हाइट ओक वुड का टुकड़ा चुरा लिया है और सब लोग उसे ढूंढने लग रहे हैं। वही हम देखते हैं क्लाउस पुलिस वालों को पकड़ता है, टॉर्चर करने लगता है पता लगाने के लिए, और उनको ढूंढने के लिए कहा था उसको, बट उनको अब तक नहीं मिली थी। और ये सब टॉर्चर देखते हुए फ्रेया बोलती है प्लीज ये सब मत करा करो ना सुबह सुबह, ये माइकलसन ट्रेंड है कि ये सब करना। और तभी क्लाउस उसे छोड़ देता है और वहीं पर मार्शल आ चुका था और बोलता है कि स्ट्रिक्स की पूरी टीम लग चुकी है अरोरा को ढूंढने के लिए, बट पता नहीं वो कहां पर है। तुमसे एक चीज संभालने के लिए कही थी, वो भी नहीं हुई क्लाउस तुमसे। और ये कहने के बाद फ्रेया बोलती है तुम्हारी दोस्त कैमी ने किया है ये सब, ना कि मेरे भाई ने। उसने ये सब घुमा दिया है और अब ढूंढने में ज्यादा फायदा है, लड़ने से बेटर है। और ये कहने के बाद बोलती है कि मैंने सारे स्पेल ट्राई कर दिए, लोकेटर स्पेल भी, बट वो मिल नहीं रही है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैं अपने आप को डिफेंड कर लूंगा फ्रेया, बट थिंग इज तू क्या 24 घंटे प्रैक्टिस कर रही है, अब क्यों फ्री खड़ी है, जाके स्पेल स्टार्ट करना। और ये सुनने के बाद फ्रेया बोलती है तुम अपनी सारी बहनों के साथ ऐसा बिहेव करते हो क्या, शायद इसीलिए रिबेका तुमसे इरिटेटेड रहती है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं एलाइजा उसे मनाने की कोशिश करता है और अपने भाई की तरफ देखता है बिल्कुल एंग्री लुक में कि उसने फ्रेया को नाराज कर दिया बिना बात पर। फिर हम अगले सीन में फ्रेया को ही देखते हैं जो अपना स्पेल कर रही थी लोकेटर का, बट हो नहीं पा रहा था और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखती है। बट तभी हम देखते हैं लोकेटर स्पेल न्यू ऑर्लिंस की तरफ इशारा करता है और तभी फ्रेया सोचती है वो हो कहां सकती है। बट तभी हम देखते हैं वहां पर अरोरा पहुंच चुकी थी और फ्रेया से बोलती है शायद तुम मुझे ढूंढ रही हो। और ये कहने के बाद उस पर अटैक करती है और उसे किडनैप कर लेती है। और फिर हम अगले सीन में क्लाउस को देखते हैं जो पहुंच चुका था हेली के पास। और हम देखते हैं हेली ने जैक्सन के दिल को एक पौधे के नीचे रख दिया था और उस पर पेड़ उगा दिया था, जिससे वो मिलने आती रहे और याददाश्त बनी रही उसकी पेड़ के साथ में। बट तभी क्लाउस को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है, बट तभी वो बताती है जैक्सन होप से बहुत ज्यादा प्यार करता था और बहुत ही अच्छा इंसान था। और ये सुनने के बाद जैक्सन के बारे में बोलता है क्लाउस कि हाँ बड़ा अच्छा इंसान था, बट थिंग इज तुम इस ग्रीफ में कब तक रहोगी, तुम्हें अपने आप को मूव ऑन करना पड़ेगा लाइफ में, और तुम अपने आप को बिजी रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये कहने के बाद हेली बोलते किस चीज में बिजी। और तभी क्लाउस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कैमी को संभालने की और बोलता है अरोरा भाग चुकी है, पहले कैमी को हार्म कर चुकी है, फिर से ना कर दे, इससे बेटर है तुम कैमी के साथ रहो, टाइम बिताओ और उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। और ये कहने के बाद हेली बोलती है शायद वो तुम्हारी दोस्त थी ना। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है अब नहीं है वो मेरी दोस्त। और ये कहने के बाद हेली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि वो कैमी को संभालेगी इस सिचुएशन में। बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे क्लाउस के पास फोन आता है एलाइजा का, और एलाइजा बता देता है कि फ्रेया गायब हो चुकी है और शायद अरोरा ने उसे उठाया है। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा और चाहे कितनी भी विचेस बुलानी पड़े। बट ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है शायद ना बुलानी पड़े, उसने लेटर ढूंढ के रखा है और शायद वो फ्रेया को गाड़ने वाली है जिंदा। और ये सुनने के बाद क्लाउस वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है। वहां पर हम देखते हैं जैसे ही पहुंच जाता है एलाइजा बताता है कि प्रोफेसी के हिसाब से फ्रेया को जिंदा गाड़ा जाना था और शायद वो उसको पूरा कर रही है और अरोरा पूरा ट्राई करेगी ये सब करने का प्रोफेसी का। और ये सब सुनने के बाद एकदम टेंस्ड होने लगते हैं दोनों। बट तभी क्लाउस बोलता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और मैं अरोरा को खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद जंगलों में ढूंढने चले जाते हैं जहां पर उसको फ्रेया को गाड़ा होगा, ये सोचते हुए कि वो वहीं पर मिलेगी। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं जंगलों के बीच में एक शेड है जहां पर फ्रेया की आंख खुलती है और वहां पर वेट कर रही थी अरोरा उसके होश में आने का। और बोलती है तुमने मेरे साथ क्या किया। और अरोरा बताती है वही वेनम दिया है जो उसका भाई उसे दिया करता था, जिससे वो कंट्रोल ना कर पाए और ऊपर से उसका कंसंट्रेशन ना बने, जिससे वो मैजिक भी नहीं कर पाएगी। और ये सब कहने के बाद बोलती है एक टाइम पे हम दोस्त हो सकते थे और फैमिली भी, पर तुम्हारे भाइयों ने होने नहीं दिया और उनको भी मैं एक एक करके मार दूंगी। और ये कहने के बाद फ्रेया बोलती है मेरे भाई मुझे बचाने के लिए पक्का आएंगे, और तभी उसे गोली मार देती है। हम फिर अगले सीन में देखते हैं कि दोनों भाई पहुंच चुके थे जंगल के अंदर ढूंढने के लिए। और तभी हम देखते हैं ब्लड की स्मेल करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं फ्रेया का तो जंगल की तरफ से आ रहा है, बट मुझे लगता है शेड के अंदर भी हो सकती है।
और ये कहने के बाद दोनों भाई स्प्लिट हो जाते हैं और तभी अलाइजा जाता है शेड की तरफ और बोलता है अगर आज मिली तो तभी क्लाउस बोलता है मुझे पता है आज अगर अरोरा मिलेगी तो हम उसे मार देंगे। और ये कहने के बाद जंगल की तरफ चला जाता है और अलाइजा पहुंच जाता है शेड के अंदर और फिर हम देखते हैं वो अंदर जाके देखते हैं बुलेट्स जो व्हाइट ऑक स्टेक की बनी हुई थी। और ये देखने के बाद पीछे मुड़ता है और पता चलता है उसके पीछे अरोरा खड़ी है, वो गन लोड करके वो बोलती है मॉडर्न सॉल्यूशन है मॉडर्न प्रॉब्लम्स के। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है मेरी बहन फ्रेया कहां पर है। और ये कहने के बाद अरोरा बोलती है तुम उससे भी मिल लोगे और वो भी मरने वाली है जल्द में ही और तुम भी। और ये कहने के बाद बोलती है कि फ्रेया को तो मैंने गाड़ दिया है, पता नहीं तुम्हारा भाई ढूंढ पाएगा कि नहीं उसे। और तभी हम देखते हैं क्लाउस को जंगलों में गया था और देखते हैं वहां पर बहुत सारी कब्र बनाई हुई हैं और उन किसी एक कब्र के अंदर है फ्रेया। तभी हम देखते हैं फ्रेया हेल्प लेती है अपने बड़े भाई फिन की जो स्टोन के अंदर था और बोलती है मुझे तेरी हेल्प चाहिए भाई। और तभी हम देखते हैं जो उसका खून था वो अपोजिट डायरेक्शन में बहने लगता है और उस कॉफिन से बाहर निकलने लगता है। और हम देखते हैं शायद क्लाउस की नजर उस पर पड़ भी चुकी है और हमें पता चलता है अरोरा यहाँ निक्लाउस मींस क्लाउस को मारने के लिए नहीं आई है बल्कि उसका वेट कर रही है आने का वापस कैबिन के अंदर जब वो अलाइजा को उसके सामने मारेगी। और तभी हम देखते हैं अलाइजा ट्रेंस हो जाता है कि प्लान क्या कर रही है अब अरोरा। अब फिर हम देखते हैं अलाइजा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था अरोरा को और बोल रहा था कि निक्लाउस तुझसे प्यार ही नहीं करता है और रही बात मेरे को मारने की तो तुझे क्या मिलेगा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। और ये कहने के बाद वो बोलती है नहीं प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है और रही बात तुझे मारने की ना, पहली बात फैमिली सब कुछ होती है और मेरा भाई उस पानी के अंदर डूब रहा है बार 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 बार, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हें मार के मैं उसकी सफरिंग्स को खत्म कर दूंगी, चाहे उसे मारना क्यों ना पड़े, तुम उसके शायर हो, तुमको खत्म करूंगी वो भी खत्म होगा। और वहीं हम देखते हैं पीछे वाले गेट से आता है क्लाउस फ्रेया को लेकर और हम देखते हैं वो फ्रेया बहुत ज्यादा तबियत खराब दिखाई दे रही थी उसकी ब्लड पीने के बाद भी। तभी हम देखते हैं उसके गन में व्हाइट ओक की वुड थी और ये सुनने के बाद अलाइजा ने इन्फॉर्म कर देता है बट तभी क्लाउस बोलता है ये मारने वाली नहीं है, मजाक कर रही है, मेरे हिसाब से नहीं मारेगी। बट तभी हम देखते हैं अरोरा गन चलाती है, फ्रेया अपने मैजिक से रोकती है वरना ये क्लाउस को लगी जाती। और हम देखते हैं फ्रेया की हालत और खराब होती है और ये देख के क्लाउस को गुस्सा आता है और बोलता है अलाइजा तू बहन को संभाल, मैं उससे निपट के आता हूं और आज एक्स को खत्म करके रहूंगा अपनी। और ये कहने के बाद जंगल में उसके पीछा करने भाग जाता है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस के एकदम सामने आ जाती है जंगल के बीच में और उस पर गोली चलाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें शतरंज पसंद है तो मैं शतरंज की रानी हूं और जब रानी सामने आती है तो सबको झुकना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस को गन लग चुकी थी बट हार्ट पे नहीं लगी थी और तभी उसका ध्यान भटकाता है, उसे मारता है बड़ा सा ब्लेड और वहां से भाग जाता है। और हम देखते हैं उसको बार बार ढूंढना शुरू कर देती है वापस अरोरा। अब फिर देखते हैं क्लाउस उसको एकदम चकमा देता है, उसके पास से जाता है, गन छीनता है, उसको गिराता है। तभी हम देखते हैं अरोरा एकदम इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है और क्लाउस को इमोशनल करने के बहाने उसे वापस गन छीनती है और वहां पर अलाइजा अपने भाई को बचाने आता है और तभी अलाइजा गन मार के वहां से भाग जाती है। और हम देखते हैं अपने भाई के पास भागता है और हम देखते हैं दिल के बहुत ज्यादा पास लगी है गोली, अगर दिल को छू जाएगी तो अलाइजा हमेशा के लिए मर जाएगा और उसकी सायर लाइन भी। तभी हम देखते हैं क्लाउस अपना हाथ डालता है और अपने भाई की पहले गर्दन तोड़ता है जिससे कि उसका दिल धड़कता ना रहे और हिले नहीं। और तभी हम देखते हैं अपना पूरा हाथ डालता है और उस बुलेट को बाहर निकालता है और चैन की सांस लेता है, जैसे उसकी धड़कन वापस शुरू हो जाती है और एकदम रिलैक्स हो जाता है कि उसके भाई की जान बच गई है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं डवीना को जो अपना एक स्पेल रेडी कर रही थी और आया आती है और बोलती है तुम कवन के साथ क्यों नहीं कर रही हो। और तभी डवीना बोलते कवन स्लो करता है, मुझे फास्ट करना है और मुझे पता करना है ये एस्टर ने जो स्पेल किया था, जो ओरिजिनल्स की माँ थी उसने जो स्पेल किया था उसको डिकोड करना है और तभी मैं तुम्हें अनलिंक कर सकती हूँ। बट तभी आया बोलती है तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि मेरी जान अभी अटकी हुई है उस चीज में, अगर साइड लाइन नहीं टूटी तो हम सब मर सकते हैं, तुम्हें पता है ना इस बात का, और जल्दी करो। और ये कहने के बाद डवीना बोलती एक ही बड़ी प्रॉब्लम है, वो है इस स्पेल के बारे में इंफॉर्मेशन जो मेरे पास पूरी नहीं है क्योंकि ये एस्टर ने किया था स्पेल और एस्टर से रिलेटेड ही कोई स्पेल को पढ़ सकता है या फिर समझ सकता है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और ये कहने के बाद आया बोलती है तुम जरूर कोल माइकलसन को वापस जिंदा करना चाहती होगी। और ये कहने को डवीना बोलती है तुम ऐसा भी सोच सकती हो, बट तभी आया बोलती है इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, पहले तुम हमारा काम कर दो और फिर हम तुम्हें हेल्प करेंगे कोल माइकलसन को वापस जिंदा करने के लिए। और तभी एक देती हैंड ऑफ ग्लोरी, एक डार्क ऑब्जेक्ट जिसके जलने पर हम अदर साइड या फिर मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं और एक इनविजिबल रूप से उनको अपनी दुनिया में ला सकते हैं। और ये देने के बाद बोलती है जल्दी करो और अगर ये कामयाब हो गया, इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल गई उससे, तो हम शायद उसको रियल में भी जिंदा कर दें। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और डवीना को गुस्सा भी आता है कि उसकी ट्रिक काम नहीं करी बट उसको कोल को फिर से देखना था। अब फिर हम देखते हैं डवीना स्पेल स्टार्ट कर चुकी थी और वहां पर आ जाता है मार्शल और मार्शल को देख के बोलती है तुम्हें क्या चाहिए, कोई स्पेल करना है तुम्हारे लिए।
और तब बोलता है नहीं डवीना, मैं यहाँ पर किसी पे भी यकीन नहीं करता हूँ और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ मुझ पे यकीन करना चाहिए और मैं तुम पे करता हूँ। और तभी डवीना बोलती है तो कहो ना आया से कि वो जिंदा कर दे उस कोल को। और ये कहने के बाद बोलती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमारी जान है डवीना, तुम समझो सिचुएशन को। और रही बात कोल की ना, उस इडियट बॉयफ्रेंड की जो तुम वापस चाहती हो, मैं उसके लिए पक्का इंतजाम करूंगा, पहले हमारी जान बच जाने दो और तुम मुझ पे बिलीव कर सकती हो। और ये कहने के बाद डवीना को खुश कर देता है मार्शल। अब फिर हम हेली को देखते हैं जो पहुंच चुकी थी कैमी के पास में, और कैमी बोलती है तुम मेरे घर में बिना पूछे कैसे आ गई हो, तुम्हें पता है मेरे पास डार्क ऑब्जेक्ट्स हैं और तुम नहीं बचोगी। और तभी हेली बोलती है तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से मेरे पूरे लव वंस की लाइफ खतरे में पड़ चुकी है। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है वो सोशल कॉज के लिए था और पर्सनल मेरी गुस्सा था उस पर। और ये कहने के बाद हेली समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारा गुस्सा बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है सब लोगों पे, और रही बात तुम्हारी, तुम होश में नहीं हो लंबे टाइम से, तुम अपने आप को कंट्रोल करो और मेरे साथ चलो। और उसका उसका कोट पकड़ाती है और बोलते हैं मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ ट्रेनिंग करवानी है और लेक्चर नहीं दूंगी, चिंता मत करो दूसरों की तरह। और उसको अपने साथ लेकर जाने की ट्राई करती है। अब फिर हम देखते हैं हेली किसी तरह लेके आ चुकी थी कैमी को उस चर्च के अंदर जहां पर अभी जिम है। और तभी हम देखते हैं आने के बाद बोलती है कैमी तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा। बट तभी कैमी एक डार्क ऑब्जेक्ट दिखाती है और बोलती है मैं इससे अपने प्रोटेक्शन कर सकती हूँ और सामने वाला बंदा फ्रीज हो जाएगा। और ये कहने के बाद हेली बोलती है ऐसा नहीं, तुम्हें प्रोटेक्शन करनी होगी अपने आप की और लड़ना सीखना होगा। और रही बात लाइफ जीने की ना, तुम सोचो मैं हाइब्रिड बन चुकी हूँ, मर चुकी हूँ, उसके बाद मैं एक विधवा बन चुकी हूँ, एक माँ भी हूँ, एक अल्फा भी हूँ, और मैं बहुत कुछ कर रही हूँ अपनी लाइफ में और ये सब संभालना पड़ता है। जिस तरह की तुम एक साइकोलॉजिस्ट हो, एक बारटेंडर हो, और ऊपर से तुम हेरिटेज हो इस पूरी फैमिली की जिसमें तुम्हारी इतनी सारी लेगेसीज हैं। और ये कहने के बाद बोलती है बट अगर तुम अपने आप को वैम्पायर लेगेसी नहीं मानोगी और वैम्पायर के अंदर एम्ब्रेस नहीं करोगी अपने आप को तो मारी जाओगी किसी दिन, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और तभी कैमी बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ बट कैसे। और तभी हम देखते हैं हेली बोलती है चलो एक एक मैच हो जाए और पता लगे किसमें कितनी स्ट्रेंथ है। और तभी हम देखते हैं उनका बॉक्सिंग मैच स्टार्ट हो जाता है। अब फिर हम अगले सीन में डवीना को देखते हैं जिसने स्पेल पूरा कर लिया था और वापस कोल को बुला लिया था एक सर्कल के अंदर और एक आत्मा के तौर पे। और तभी कोल को गुस्सा आ रहा था और बोलता है डवीना तुमने इस कवन को क्यों ज्वाइन किया जब मैंने मना किया था। और तभी डवीना बोलती है तुमको वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बट तभी हम देखते हैं वहां पर आया आ जाती है और आया को देख के कोल ज्यादा खुश दिखाई नहीं देता। और तभी आया बोलती है अगर तुम्हें वापस जिंदा होना है तो हम हेल्प करेंगे बट तुम्हें बताना पड़ेगा जो अपना मदर का स्पेल है उसके बारे में। और तभी डवीना बोलती है हाँ मुझे जानना है, लास्ट टाइम मैं ये सब ट्राई कर रही थी तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी अपनी मदर के कहने पे, क्या तो स्पेल को तोड़ दो या फिर मुझे मार दो, बट तुमने स्पेल तोड़ा। और ये कहने के बाद कोल बोलता है मैं हेल्प करूंगा तो सिर्फ डवीना की, और तुम यहां से चली जाओ आया तभी हेल्प कर पाऊंगा वरना मैं वेट करूंगा। और तभी हम देखते हैं आया वहां से चली जाती है और डवीना को हेल्प करने के लिए तैयार था कोल। अब फिर हम आया को देखते हैं जो जा चुकी थी और जाने के बाद अपने विचेस से कहती है कि तुम सारी बातें सुनो अपने मैजिक से, उस कैंडल पे अपना मैजिक डाल के कि उन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है। और वही मार्शल सुना इन सब बातों को और बोलता है तुम पागल हो गई हो, उन दो लव बर्ड्स की बातों को तुम क्या सुनोगी। और तभी आया बोलते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सब कुछ जानना है और जल्दी से जल्दी काम खत्म करना है। अब फिर हम देखते हैं बार बार मना करता है और बोलता है कोल डवीना को कि तुम ऐसा मत करो, हमारी मदर ने बहुत ही पावरफुल स्पेल किया था और उसके खिलाफ जाना बेकार रहेगा, ऐसा कोई है ही नहीं। और तभी डवीना बोलते तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है तुम झूठ बोल रहे हो, जब तुम किसी भी बॉडी में हो झूठ बोलते हुए पकड़े जाओगे। और ये कहने के बाद वो स्पेल ढूंढने लगती है और कोल उसे बार बार मना कर रहा था और बोल रहा था ये डेविल्स मैजिक है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, किसी अपने को खो दोगी तुम। और ये कहने के बाद उसे बार बार वॉर्न कर रहा है कि किसी को मरना होगा। और तभी हम देखते हो पढ़ने लगती है और बोलती हाँ किसी का हार्ट चाहिए, ऐसा हार्ट जो वैम्पायर साइड लाइन से बिलोंग ना करता हो, और ऐसा तो कोई वैम्पायर ही नहीं है जिसका वैम्पायर साइड ना हो। और ये सुनने के बाद एकदम चुप हो जाता है और बोलता है तुमने क्या कह दिया, नहीं कहना था वो वर्ड, और तुम्हें पता है वो किसकी बात कर रहे हैं। और तभी हम देखते एकदम शॉक हो जाती है कि उन्हें अनसाइड वैम्पायर का हार्ट चाहिए, वो कोई और नहीं हेली मार्शल थी। और ये सुनने के बाद दोनों टेंस होने लगते हैं और हम देखते हैं विचिस ने बात सुन ली थी और आया को बता दी थी कि उनको अनसाइड वैम्पायर का हार्ट चाहिए जो हेली मार्शल है। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद साफ मना करता है बट तभी हम देखते हैं आया उसकी गर्दन तोड़ती है और बोलती है वही है अनसाइड वैम्पायर जो अपने बच्चे से टर्न हुई है और वो किसी भी साइड लाइन से बिलोंग नहीं करती है।
और ये कहने के बाद उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। हम फिर हेली को देखते हैं जो अभी उसके साथ प्रैक्टिस कर रही थी और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही है कैमी को, बट तभी हम देखते हैं विचेस वहां पर अटैक करती है और कैमी को बचाना चाहती है हेली, बट उन दोनों पर अटैक होता है। बट तभी हम देखते हैं कैमी अपने बैग के पास पहुंचती है और डार्क ऑब्जेक्ट निकालती है और उनमें से एक को फ्रीज कर देती है और दूसरे को मारने लगती है। तभी हम देखते हैं एक की गर्दन तोड़ती है, बट हेली पर दो विचेस अटैक करती हैं और कैमी को भी जमीन पे गिरा देती है और हम देखते हैं उसका दिल निकालने की कोशिश करती है अपने मैजिक से। अब फिर हम डवीना को देखते हैं जो पैक करती है अपना सामान और वहां से निकलने का ट्राई करती है, बट कोल उसे रोकता है और बोलता है वो हेली को नहीं बचा पाएगी, बट ऐसे कर सकते हो तुम लिंक हो चुके हो ना विचेस से, उनको बेहोश कर देते हैं, शायद हेली को वहां से निकलने का टाइम मिल जाए। और तभी हम देखते हैं वो कोल के साथ अंतिम मिनट्स बिताती है एक साथ में और तभी कोल बोलते हैं डोंट वरी, मरने के बाद भी तुम यहीं पर आ जाओगी और हम एंसिस्टर्स के साथ रह सकते हैं। और ये कहने के बाद मैजिक करती है और अपने आप को बेहोश कर देती है और हम देखते हैं बाकी विचेस भी बेहोश हो जाती हैं और एकदम ठीक होने लगती है हेली वहां पर और हम देखते हैं विचेस बेहोश हो चुकी थी और यहाँ पर डवीना भी। और तभी हम देखते हैं वहां पर आया आती अटैक करने के लिए हेली पे और बोलती है पर्सनल नहीं है बट मैं मेरी जान बचाना चाहती हूँ और तुम्हारा हार्ट चाहिए। और हम देखते हैं हेली के ऊपर भारी पड़ती है और हेली को बेहोश कर देती है और जैसे हार्ट निकालने जाती है हम देखते हैं वहां पर पहुंच चुका था मार्शल और उसे बचाता है और बोलते हैं एक अल्टरनेटिव है, बट आया मानती नहीं है और बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। उनके बीच में लड़ाई छिड़ जाती है और मार्शल पे भारी पड़ती आया, बट तभी मार्शल बोलते हैं मैं उसकी जान बचाना चाहता हूं क्योंकि मुझे मेरी जान प्यारी है, तुम स्पेल करोगे उससे पहले हम सब खत्म हो चुके होंगे और माइकलसन हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर हेली को कुछ हुआ तो। मेरे पास अल्टरनेटिव है, मुझे रात तक का टाइम दो, मैं सब सही कर दूंगा। और ये कहने के बाद आया बोलती है अगर तुम्हारा प्लान नहीं हुआ ना तो याद रखना उससे पहले मैं तुम्हारा दिल निकालूंगी। और ये कहने के बाद चली जाती है और हम देखते हैं मार्शल ने हेली की जान बचाई थी दोस्ती के चक्कर में। अब हम देखते हैं रात का टाइम हो चुका था जहां पर कैमी अपने घर पे थी और जैसे उसकी आंख खुलती है बेहोशी से और पाती है अपने घर के अंदर और वहां हम देखते हैं उसको लेटर था हेली की तरफ से कि आज इतना मजा नहीं आ पाया, किसी दिन और ट्राई करेंगे और शेयर करेंगे बियर को। और वहां पर बहुत बड़ा बियर का स्टैक उसके लिए ला के रख दिया था जिसको देख के कैमी बहुत खुश हो जाती है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कोल को जो वेट कर रहा था डवीना का उठने का और डवीना उठती है और देखती है बिल्कुल थोड़ी सी कैंडल बची है और थोड़ी देर में वापस चला जाएगा कोल और वो उसको देख नहीं पाएगी। तभी कोल बोलता है मुझे भूल जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, बहुत साल बाद तुम मरोगी और मेरे साथ ही आओगी। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं कोल मुझे तेरे साथ जिंदा भी रहना है और मैं ट्राई करूंगी, कुछ भी करूंगी, ऊपर से मैंने अब इनकी हेल्प कर दी है तो शायद ये तुझे वापस सही कर सकें। और तभी कोल बोलता है इस ग्रुप में मत रहो बिल्कुल भी और तुम्हें डार्क और इविल बनाते जाएंगे सब लोग और ये अच्छे नहीं है। और तभी हम देखते हैं कोल बोलता है चलो लास्ट किस तो कर ही लेते हैं। और तभी हम देखते हैं वो दोनों पास आने लगते हैं और जैसे ही किस होने वाली थी एकदम कैंडल बुझ जाती है और कोल वहां से चला जाता है जिसको देख के डवीना को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। अब फिर हम देखते हैं रात के टाइम पे आ चुकी थी हेली वापस फ्रेंच क्वार्टर के अंदर और क्लाउस और अलेक्जा को सारी सिचुएशन बताती है कि आज मार्शल ने उसकी जान बचाई है और साइड लाइन तोड़ने की कोशिश कर रही है आया और उसके वैम्पायर्स और उसकी विचेस। और ये सब सुनने के बाद गुस्सा आने लगता है उन दोनों को और बोलते हैं तुम्हारे पीछे फिर आएंगे। और ये कहने के बाद हेली बोलती है इस बार मैं उनको नहीं छोड़ने वाली हूं बट मार्शल ने मेरी जान बचाई। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है उसने हमको क्यों नहीं बताया साइड लाइन के बारे में जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहने के बाद गुस्सा होने लगता है और तभी हेली बोलती है वो मेरा हार्ट इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये अनसाइड हार्ट है जो किसी भी वैम्पायर लाइन से बिलोंग नहीं करता है। और ये सुनने के बाद अलाइजा के दिमाग में एकदम ट्रिगर आता है कि कोई विचेस इसका अल्टरनेटिव तो नहीं ढूंढ रही है, तुम्हारे जैसा हर्ट तुम्हारे पास नहीं है बल्कि जैक्सन के पास भी है क्योंकि जब तुम्हारी सेरेमनी हुई थी वो सिर्फ शादी नहीं थी, एक रिचुअल था जिससे तुम एक दूसरे के हो जाओ और तुम्हारे दिल भी एक जैसे हो जाएं और तभी तो वो कर्स टूट पाया था उनका। और ये सब सोचने के बाद बोलती है ओ माय गॉड वो शायद जैक्सन के हार्ट के पीछे जाएं। और तभी क्लाउस उठता है और बोलता है आज लगभग अरोरा ने खत्म ही कर दिया था अलाइजा को और हम ऐसा फिर से रिस्क नहीं लेंगे, अगर सायरबोन टूट गई तो कोई भी वैम्पायर हमें हेल्प नहीं करेगा, इससे बेटर है हमें रोकना होगा और अभी की अभी जाके देखना पड़ेगा उसके हार्ट को। और ये कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब फिर हम देखते हैं वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि उसके हार्ट को लेके जा चुका है और ये देख के हेली को बहुत बुरा लगता है और बोलती है ये आखिरी पीस थी जैक्सन की जो मेरे पास थी और इमोशनल होने लगती है। और वहीं पर क्लाउस बोलता है जिसने भी ये सब किया हम उसे खत्म करके रहेंगे। और वही हम देखते हैं मार्शल को जिसने हार्ट दे दिया था आया को और आया बोलती पागल हो गए हो ये एक वेयरवुल्फ का हार्ट है। और तभी मार्शल बोलता कोई वेयरवुल्फ का हार्ट नहीं है, ये हार्ट है हेली के हस्बैंड का। और जब उनकी यूनिफिकेशन जो सेरेमनी हुई थी ना उससे ये दोनों दिल एक जैसे हो चुके थे और मिरर इमेज है हेली के दिल की तो तुम इसे यूज कर सकती हो। और वहीं डवीना से पूछने के लिए कहता है और डवीना बोलती है ये 100% सही कह रहा है ऐसा है और तभी तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं।
और ये कहने के बाद वहां से जाने लगते हैं उस दिल को लेकर सेरेमनी के लिए। और तभी मार्शल बोलते थैंक यू कहना भूल गई शायद तुम आया। और ये कहने के बाद आया बोलती है हाँ थैंक यू, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और तभी मार्शल बोलता है कौन सी बड़ी बात है, मैंने तुम सबकी जान बचाई है। और रही बात माइकलसन फैमिली की, जितना तुम उनसे नफरत करती हो मैं भी करता हूं और मुझे वो दूर चाहिए मेरी लाइफ से। बट नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें बहुत ही क्रिएटिव तरीके से मारूंगा। और ये कहने के बाद आया को वॉर्न करता है। और तभी आया बोलती है हमारा गोल एक ही है, माइकलसन फैमिली से पीछा छुड़वाना। और ये कहने के बाद चली जाती है वहां से। तभी फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो लकड़ी का खिलौना बनाने लग रहा था होप के लिए, एग्जैक्ट वैसा ही जैसा व्हाइट ओक स्टेक का था। बट तभी हम देखते हैं वहां पर फ्रेया जाती है और बोलती है तुम किसको टॉर्चर कर रहे हो अब। और तब बोलता है मैं टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, और फ्रेया मुझे तुमसे कुछ कहना था आज। और रही बात हमारी एज अ रिलेशनशिप, तुम मेरी बहन हो, इस फैमिली का हिस्सा हो और मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। और ये कहने के बाद वहां पर अलाइजा भी आ जाता है और आने के बाद बोलता है हमारी प्रॉब्लम सिर्फ व्हाइट ओक स्टेक नहीं है और अरोरा नहीं है, बल्कि बहुत सारी है और हम इनको खत्म कर देंगे साथ मिलकर। और ये कहने के बाद तीनों प्रॉमिस करते हैं कि अपने सारे दुश्मनों को खत्म करने वाले हैं इस बार। अब फिर हम देखते हैं लास्ट सीन, जहां पर हम देखते हैं अरोरा का पीछे करने लग रही है आया। और हम देखते हैं आया बोलते हैं मेरे पास भी मत आना और गन चला दूंगी। और तभी आया बोलती है हमारे मोटिव एक ही हैं और हमको साथ मिलके काम करना चाहिए और मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों के ही गोल पूरे हो सकते हैं। और ये सुनने के बाद उस पे अरोरा यकीन करने के लिए तैयार थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए। और कमेंट करना ना भूले आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन सी सीरीज चाहते हैं और मैं कितनी जल्दी खत्म करने का ट्राई करूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। We'll be right back.